राम इसे असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी, मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेगी। राम इसे असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी, मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेगी। राम इसे असमंजस में है, हम भी इसी असमंजस में हैं, कब हम के इतना पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल हम भी टॉपर तो ज़रूर बनेंगे। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। स्वागत है आप सबका टॉपर नोटबुक में। खैर बुक होती है और पढ़ना अपना अपना। ये हमारी बुक है, जो हमें बुक नहीं पढ़नी है, हमें तो सिर्फ नोटबुक पढ़ना है ना, तो इसे हम किनारे रखते हैं, क्योंकि किताबें हैं और किताबों से ही हम नोटबुक बनाते हैं। तो आज का हमारा जो नोटबुक है ये रहा फर्स्ट प्रिंट आउट, ये उसको पीछे का है। एक सेकेंड, मैंने इसे कवर लगा लगा के रखा ताकि ख़राब ना हो। देखिए 1 मिनट में जूम करती हूँ, ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी EPFO। EPFO का फुल फॉर्म, EPFO का फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हिंदी में भी पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन या फिर एक फंड। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, नाम से भी कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये EPFO एक संगठन से रिलेटेड है, तो इसके नाम के अर्थ और इससे आने जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो समथिंग टाइम ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होंगे। ये एक वैधानिक निकाय है। अब वैधानिक तो होगा ही, क्योंकि ये बाकायदा इसके नाम है, हिंदी इंग्लिश में छोटा सा भी नाम है और एक संगठन ही है, तो वैधानिक ही होगा। भारत सरकार ने बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार बहुत होशियार है, वो बहुत सारे संगठन बनाए हैं, तो उन्हीं में से इन्होंने, मतलब भारत सरकार ने इसे भी बनाया है। ओके, ये भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। क्या बात है, मतलब कि भारत के सबसे बड़ा संगठनों, भाई संगठन तो भारत सरकार ने बहुत सारे बनाए, लेकिन उन सभी में से ये सबसे बड़ा रहा। कौन सा? EPFO, हिंदी में नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इंग्लिश में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वैधानिक निकाय है। पूछ लेगा तो सबसे बड़ा है वो, किसमें? सबसे, मतलब सामाजिक जो भी उसने बनाए उनमें, संगठनों में विविध प्रावधान भी बनाए गए, जिनमें से 1952 के तहत 1956 में UGC याद, तो ये 1952 थोड़ा सा पीछे। कंपनियों में, अरे बाप रे कितनी बड़ी कंपनियों में 20 या अधिक कर्मचारी होते हैं। क्यों होते होंगे मुझे क्या, पर ज़रूरी है, मुझे भी पता होना ज़रूरी है। EPFO को 1951 में पास किया गया। ओके, किया तो गया कब? 1952, पर 1951 कोई भी चीज़ तुरंत नहीं, उसमें बहुत सारे जो भी, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें सुनते सुनाते समझते समझाते, मतलब बहुत सारे से वाद विवाद कह सकते हैं होते हैं, तब जाके कोई एक संगठन पूर्ण रूप से बनता है। जैसे कि हाल ही में UGC एक्ट 2026 बना है, तो ये अभी तो इसे तो बना नहीं, ये 2025 में ही बन रहा होगा, लागू 2026 में। ठीक उसी तरीके से ये 1951 से शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट ये 1952 में ही हुआ, इसलिए ये इसे 1952 भी आप कहते हैं और हम भी कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, सबका अपना अपना है संगठनों का, लेकिन इसका भी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस बैच पे आप लोग जाइएगा एकदम करंट अफेयर्स का टोल फ्री नंबर देख के जाइएगा। ओके,
क्योंकि ये बदल भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी नंबर्स भी पूछ लेता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत पंजीकृत कंपनियों के पास 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये बात याद रखना। कितने नंबरों का? 15 नंबरों का। मेरे नोटबुक में एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चंस या दो दो क्वेश्चंस भी कभी कभी बना देती है। और 7 अंकों का उपयोग होता है। भाई 15 तो 15 नहीं लिख सकते हैं। जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या आधार का जो नंबर डाला जाता है, तो वो जब आप डालते हैं तब पूरा पूरा दिखता है, आपके आधार में पूरा पूरा दिखता है। लेकिन जब आप कहीं फॉर्म वगैरह में पिनअप करोगे तो उसमें आपको सिर्फ 2 4 6 अंक ही दिखेंगे, बाकी के डैश डैश या फिर कुछ भी डाल देता है। तो ठीक इसी तरह इसमें भी है। कितना? 7 अंकों का। EPFO जो सामाजिक सुरक्षा संगठन है, ये तो पता ही है, और उन सब में ये बड़ा ही है। वर्तमान 24.7 करोड़ काम कर रहा है। आज के डेटाबेस में ये जिस तरीके के काम कर रहा है, आप उसी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। 15 नंबर 1900। अच्छा एक चीज़, 15 तो ठीक है नंबर है, 15 नवंबर भी है, ये भी बहुत कॉमन है। और 1951 तो है ही, तभी तो 1951 बना। EPF का जो भी है 7 EPFO लाया तथा 1952 EPEB एम्प्लॉयज पर पेमेंट फंड बिल 1952, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आ जाता है। कारखाना तो था ही, पर कर्मचारी भविष्य निधि को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। अब भाई ज़रूरी तो था ही, हर चीज़ को ध्यान में रखना गवर्नमेंट का ही काम है। अब इसे EPF यानी कि MPF 1952 भी बताया गया है सॉरी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अच्छा एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो 1952 का रूप है सो है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये तीनों चीज़ें हैं जो इनमें शामिल की गई हैं। ओके, और एक और चीज़ है इसमें, रुको मैं बताती हूँ आपको। EPF स्कीम है ये एक 1952 की। नेक्स्ट पेंशन स्कीम है ये 1955 की EPS। नेक्स्ट इंश्योरेंस स्कीम है 1976 की EDLI। ये 3 टॉपिक जो है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आए ना आए, लेकिन ये अलग से एक अपना क्वेश्चन ज़रूर बनाते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे।